Okay, so Chandan, welcome on Europedia and thanks a lot for your time. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. चंदन, आप एक केमिकल इंजीनियर हैं और प्रेजेंटली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जॉब कर रहे हैं और मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहता हूं क्योंकि अभी दोबारा से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का वो रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू वगैरह चलेगा, हो रहा है वो। सो उसमें आपकी तरफ से जो इनपुट आएगा वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो इस बार इंटरव्यू देने जाएंगे। सो थैंक्स वंस अगेन, आपने टाइम दिया एंड नाउ वी स्टार्ट आवर इंटरेक्शन। सो चंदन, आप ये बताएं कि आपका जो ये अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हमें बता दें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप यूरोपीडिया पे आ रहे हैं, तो आप अपना बैकग्राउंड कहाँ से हैं, आपने कॉलेज कहाँ से ग्रेजुएशन किया था और कब आपका सेल में हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सर, मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ सर। हजारीबाग झारखंड में है सर। ओके। और मेरा बीटेक बीआईटी सिंदरी से हुआ है सर। बीआईटी सिंदरी 2K13 to 2K17। ओके। उसके बाद मैं गेट की तैयारी करके एमटेक के लिए आईआईटी बीएचयू गया। ओके। और आईआईटी बीएचयू में ड्यूरिंग एमटेक ही मैंने फिर से गेट दिया। ओके। और उससे जो रैंक आया था, फिर जो सेल का रिक्रूटमेंट आया, तो उसके माध्यम से मुझे कॉल आया और फिर कोविड के कारण थोड़ा डिले हुआ, बट फाइनली 1.5 year बिफोर मैं सेल ज्वाइन किया सर। तो अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं सेल में? मैं सेल आईएसपी सर, वो आसनसोल के पास एक छोटा सा जगह है, बनपुर बोलते हैं उसको। अच्छा। वो पहले इसको था सर, उसको फिर सेल ने टेक ओवर किया 2014 के आसपास। तो अभी मैं सेल बनपुर में हूँ सर। तो केमिकल इंजीनियर्स, मेजॉरिटी केमिकल इंजीनियर्स की पोस्टिंग कहाँ पे होती है सेल में? अगर उनको जब पोस्टिंग मिलता है कहाँ जाते हैं वो? सर, सेल में क्या है कि जितने भी यूनिट्स हैं इसके, भिलाई, राउरकेला और बोकारो, आईएसपी, दुर्गापुर, जो कोवेन यूनिट है सर, और जो ऑक्सीजन प्लांट का यूनिट है, उसमें बेसिकली केमिकल इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट होता है। तो कह सकते हैं कि जितने भी प्लांट हैं सब में केमिकल इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट होता है। ओके। कोवेन में और ऑक्सीजन प्लांट में। ओके, वंडरफुल। अच्छा चंदन, ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसका जो इंटरव्यू का फॉर्मेट है, इंटरव्यू और जीडी का फॉर्मेट, इसके बारे में हमें कुछ बताओ, किस तरीके का होता है ये? सर, अभी तो जैसे पिछले बार का वो था, उसमें 75% वेटेज गेट का स्कोर था सर। अच्छा। और 25% वेटेज था आपका ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी एंड इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू का पार्ट होता है सर, वो 10 मार्क्स का होता है सर। और वो हार्डली वेरी करता है, मतलब 10 to 20 मिनट्स, 15 to 25 मिनट्स, मतलब उसके अंदर सबका इंटरव्यू हो जाता है। लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क, केस स्टडी, ये 3 चीज कराती है सेल सर। और वो लगभग 1 hour, मोर देन 1 hour तक लास्ट करता है सर। और वो थोड़ा मतलब सेल का थोड़ा ये यूनिक है कि वो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और केस स्टडी पे फोकस करता है। और जहां तक मेरा अनुभव है सर, कि मार्क्स के अलावा भी इसका जो इस चीज के वेटेज में भी रह के आदमी, वो जिसका पीछे है, जैसे मेरे से कुछ फ्रेंड्स थे, उनका रैंक मेरे से 40-50 रैंक आ गया था, लेकिन वो ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क में उनका नहीं हो पाया, और मतलब उसमें लीड लिया जा सकता है सर। अच्छा चंदन, आपने बताया कि इसका जो फॉर्मेट है उसमें 3 चीज आता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और केस स्टडी। लेकिन जो अभी लेटर आया है ना, उस लेटर में लिखा हुआ है कि जीडी होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो स्टूडेंट उसको ये बोल रहे हैं कि जीडी ही होगा, जीटी और केस स्टडी नहीं होगा। आपका क्या मानना है? सर, वो हम लोग के टाइम पे भी ऐसा नहीं बताते हैं कि केस स्टडी और ग्रुप टास्क दिया जाएगा। वो ग्रुप डिस्कशन के लिए ही बुलाते हैं हम लोग को भी। जब बोला जाता है कि आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होगा, बट वहां जाने के बाद वो एक मतलब 20-20 मिनट का स्लॉट में वो तीनों चीज करा लेते हैं। वो बेसिकली सर ग्रुप डिस्कशन ही है। जो ग्रुप टास्क है, आपको टास्क मिलेगा 15-20 मिनट, फिर उस पर आप डिस्कस करिए। फिर केस स्टडी है, उसमें भी डिस्कशन है। तो बेसिकली इट कम्स अंडर ग्रुप डिस्कशन सर। तो क्योंकि स्टूडेंट को प्रिपेयर रहना चाहिए सर इसके लिए, अगर होता है तो उसके लिए एडवांटेज ही है सर। क्योंकि रीजन ये है कि जैसे ये बहुत ऐसा और किसी भी पब्लिक सेक्टर में इतना डिटेल में नहीं होता, जीडी, जीटी, केस स्टडी। और मेरे को इसके बारे में, मैं अब और भी सेल में जो एग्जीक्यूटिव है उनसे मैं बात कर रहा था, मैनेजर से, तो ये बोलते हैं कि ये क्योंकि मैनेजर पोस्ट है, ये टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट नहीं है, ये मैनेजर पोस्ट है, इसलिए वो चीज सब चेक करते हैं। और वो इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होता है कि दे रिक्रूट यू एज मैनेजर, तो उसमें वो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सर, मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, IUCL, ONGC और HURL
2-3 इंटरव्यू दे चुका हूँ सर, लेकिन जो जिस लेवल का इनका ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क का लेवल होता है वो बाकी जगह मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये शायद दूसरी पार्टीज को भी उसके लिए हायर करती हैं और उनसे वो करा के उनसे डाटा लेती है। बाकी इनका इंटरव्यू अपना होता है, इनके एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स लेवल के होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। तो चंदन, आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे, आपके टाइम पे जीडी जीटी केस स्टडी किस तरीके से गया था? सर मैं इंटरव्यू से स्टार्ट करता हूँ सर, मतलब पूरा फॉर्मेट में बताता हूँ। पहले इंटरव्यू हुआ सर। इंटरव्यू में आपसे बेसिकली आपके बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, कॉलेज का प्रोजेक्ट क्या है, और अगर कॉलेज का प्रोजेक्ट जो सेल से रिलेटेड वर्क से है, जैसे मेरा एनालिसिस ऑफ कोल सैंपल था, तो उनको कोकोवेन में काम आता है तो उसके डिटेल में जाते हैं। फिर सेल के बारे में आप क्या जानते हैं, सेल का यूनिट क्या है, सेल का बेसिक चीज, और अपने फिर ब्रांच से 2-3 सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और फिर एचआर में आ जाते हैं। तो इंटरव्यू का एक बेसिक पैटर्न है जो सारी कंपनियां फॉलो करती हैं सर। बाकी ग्रुप डिस्कशन में पहले एक टॉपिक देके 4 अगेंस्ट में डिस्कशन कराते हैं, और सबको बोलने का मौका मिलने के बाद वो हार्डली सबको रेटिंग देने के बाद फिर वो ग्रुप टास्क देते हैं। ग्रुप टास्क में सर क्या है कि वो किसी भी सीन पे आपको एक पैराग्राफ दे देंगे और उसमें जंबल किए हुए 10 लाइंस रहेंगे, उसको आपको सीक्वेंस में 1 को किस पे प्रायोरिटी देना है। जैसे एक इंडस्ट्री को सेटअप करना है तो उस इंडस्ट्री सेटअप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है करके पूरा उसमें वो रहता है, और आपको पहले अपना पॉइंट देना रहेगा कि आप किस हायरार्की में उस पॉइंट को अरेंज करते हैं। उसको अरेंज करने के बाद फिर सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि सब लोग किस ऑर्डर में डिस्कस करते हैं। फिर जिसका कॉमन ज्यादा होगा उसको उसमें स्कोर ज्यादा मिलता है। ये ग्रुप टास्क हो गया। केस स्टडी में 5-6 केसेस रहते हैं, उसमें से आपको एक केस को पिक करना है, विच केस इज द बेस्ट वन, और फिर आपको उसके लिए वहां पे पॉइंट रखना है कि सर आई हैव चूजन दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस, तो उसको लेके केस स्टडी करते हैं। जैसे मुझे याद है कि टेलीविजन का वो सेटअप का था कि चैनल्स का ग्रुप है, एक चैनल के ग्रुप में स्पोर्ट्स चैनल इतने हैं, योगा चैनल इतने हैं, ऐसे करके 5 चैनल का पैकेज था सर। उस पैकेज में विच पैकेज यू प्रेफर, फिर सबको अपना अपना वो पैकेज को प्रेफर किए, फिर उस प्रेफरेंस के आधार पे सब लोग हम लोग डिस्कशन किए, तो हम लोग फिर एक पॉइंट पे पहुंचते हैं कि नो दिस वन इज द बेस्ट वन, दिस वन इज द सेकंड वन, तो फिर उसके अनुसार से हम लोग रेटिंग देते हैं। तो प्रैक्टिकल रहना है सर, जैसा मेरा अनुभव है उसमें एकदम प्रैक्टिकल रहना है, और लैंग्वेज को बैरियर नहीं मान के एकदम मतलब पॉइंट पे पुट करना है कि मैं ये पॉइंट रखता हूँ, इसको आप इसलिए 1 पे रखो, और सिंपल इंग्लिश। और वो तो कहते हैं कि हिंदी भी बोलिए, बट अगर ग्रुप में कोई ऐसे लोग हैं आइदर फ्रॉम वेस्ट बंगाल जो बंगाली जानते हैं, जो हिंदी के लिए कंफर्टेबल नहीं है, और साउथ इंडिया से कोई है, तो उस केस में हम लोग को थोड़ा केयर करना है कि वी हैव टू टॉक इंग्लिश। हाँ, उस केस में वैसे वो अपने तरफ से बोलेंगे कि हाँ सर कि हिंदी में बोल सकते हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है चंदन की जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर भी केस स्टडीज डाली जाती हैं। इंटरव्यू में तो नो सर, इंटरव्यू में क्या है कि पर्सनल बैकग्राउंड से शुरू करते हैं वो कि अपने बारे में बताइए, उसके अपने बारे में बताने के बाद वो फिर प्लांट से रिलेटेड चीजें पूछते हैं, छोटी छोटी चीजें कि क्या सुना है सेल के बारे में ऐसा बताओ, और कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि सेल क्या प्रोडक्ट बनाती है, सेल के कस्टमर्स कौन से हैं, और सेल का कौन सा यूनिट किस चीज में स्पेशलाइज्ड है। जैसे दुर्गापुर में सर व्हील बनता है, कहीं रेल्स बनता है, कहीं बार्स बनाते हैं, कहीं सीट्स बनाते हैं, तो किस प्लांट में क्या बनता है ये इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। कौन सा प्लांट कब बना, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज। और सेल में इतना पूछने के बाद वो फिर अपने ब्रांच पेपर पे आते हैं कि आपका अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताइए। तो मैं केमिकल इंजीनियर हूँ तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग बता सकता हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स बता सकता हूँ, तो उस पर बेसिक पूछते हैं कि अगर सीआरई बोल दिया तो पीएफआर क्या है, एमएफआर क्या है, ऐसा करके वो बेसिक ही पूछते हैं। ओके। अच्छा चंदन, मेरे को ये बता सकते हैं कि केमिकल इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, टेक्निकल क्या पढ़ के जाए वो इंटरव्यू के लिए? सर उसके लिए तो फ्लूइड मैकेनिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, मास ट्रांसफर ऑपरेशन और हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, अच्छा, ये 4 सब्जेक्ट को पढ़े। और थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि बेसिक पूछ सकते हैं कि
फर्स्ट लॉ क्या है, कार्नोट साइकिल क्या है, ये कार्नोट इंजन क्या, तो ये बाकी ये 4 को पढ़े और उसी प्रेफरेंस में बताएं। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग को पहले बताएं, क्योंकि केमिकल का है स्टूडेंट तो वो पूछेंगे कि भाई बताओ अपना सब्जेक्ट, तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। सेकंड वन इज मास ट्रांसफर ऑपरेशन और हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, देन थर्मोडायनामिक्स। इस सीक्वेंस में बताएं और अपना तैयारी को भी इसी सीक्वेंस में बिल्डअप करें कि सीआरई को ज्यादा पढ़ेंगे, उसका बेसिक बेसिक चीज पूछेंगे, तो क्योंकि सर वो स्पेशलाइज नहीं होते हैं मतलब किसी एक सब्जेक्ट के, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लेवल के लोग आपको इंटरव्यू करेंगे एंड दे हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस, तो दे विल आस्क ओनली सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। ओके। अच्छा, मैंने ये सुना है चंदन की जो आपका जीडी वगैरह होता है वो एलिमिनेटिंग भी हो सकता है, मतलब एक बेयर मिनिमम अगर आपने स्कोर नहीं किया, जैसे कि सपोज आप जीडी में बोले ही कुछ नहीं, तो शायद वो आपको एलिमिनेट भी कर दे, तो ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो सर बाकी जो एक्सपीरियंस और बाकी स्टूडेंट जिनका नहीं हुआ उनसे बात करके तो लग रहा है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि जो मेरे से बहुत अच्छे अच्छे रैंक के लोग थे वो उनका उनका फीडबैक आया कि मेरा जीडी उतना अच्छा नहीं गया, तो उधर तो उनका स्कोर था, तो मुझे लगता है कि दिस इज ऐसा पॉसिबल। होता होगा। लेकिन एकदम हाँ, वो सर वहां पे एकदम प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंट और एकदम जो आपको लगता है कि ये हो सकता है उसको बोलना है, एक्सप्रेस करना है। मतलब ऐसा नहीं कि चुप बैठे रहे, कुछ ना कुछ बोले। और आपके टाइम पे तो बहुत से बच्चे नहीं आ पाए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, कोविड की वजह से भी लेट हो गया था, अदरवाइज भी लेट हो गया था। लेकिन अब क्या है, क्योंकि 2022 के बेस पे है और अभी तक बहुत ज्यादा सच और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं हुई, तो बच्चा बहुत जाएगा। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीडी में कितना बड़ा ग्रुप बन सकता है, कितने बच्चों का ग्रुप बन सकता है जीडी में? 10 से 12 लोग का ग्रुप बनेगा सर, मैक्सिमम इट विल गो टू 15 एंड मिनिमम इट विल बी 10। अच्छा, 10 से 15 का बन सकता है। लेकिन एवरीवन विल गेट एम्पल टाइम टू स्पीक। अच्छा, वो देते हैं खुद? मतलब जैसे बाकी जगह मैं जीडी दिया हूं तो 5 मिनट 10 मिनट टाइम देता है, ये 20 से 25 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। अच्छा। तो अपना टाइम मिलते ही पॉइंट नोट करके वो व्हाइट शीट दे देते हैं, पेन दे देते हैं, यू हैव टू राइट इट एंड यू हैव टू स्पीक व्हेन योर टर्न कम्स। तो यहाँ ये कंफर्टेबल है कि अगर आपको थोड़ा बाद में पॉइंट मिलता है, बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है लोग को सुन के, तो आप वहीं से शुरू करिए लोग। तो ये सेल में थोड़ा एडवांटेज है। बाकी इसमें जो जीडी ऑर्गेनाइज कराते हैं वो बीच में नहीं बोलते हैं, जनरली कई जगह बोलते हैं कि यू कैन स्पीक, यू टेल, तुम बताओ। लेकिन यहाँ पे दे जस्ट ऑब्जर्व, दे जस्ट सिट, 3-4 पीपल सिट्स एंड दे जस्ट ऑब्जर्व इन अ सेमी सर्कल मैनर। स्टूडेंट्स बैठते हैं और वो उधर स्ट्रेट लाइन में 4 लोग बैठ के उनको जज करते रहते हैं। चलो, दैट इज वंडरफुल। सो चंदन, मोर और लेस ये जितनी इनपुट्स आपने दी हैं, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू। एनी अदर इनपुट, एनी अदर गाइडेंस यू वांट टू गिव टू ऑल दो स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो इस इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं, तो वो आपका ये वीडियो देखेंगे, तो कोई आपकी तरफ से उनको एडवाइस? सर मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू के लिए उतना टेंशन नहीं ले, एकदम बेसिक पढ़ के जाएं। अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट, अगर बीटेक किए हैं तो कॉलेज में जो प्रोजेक्ट किए हैं उसको करके जाएं, और एमटेक के प्रोजेक्ट को भी, अगर एमटेक किए हैं तो एमटेक के प्रोजेक्ट पे फोकस करें, क्योंकि वो प्रोजेक्ट पे ही सवाल करते हैं ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर ले कि सेल के कितने यूनिट्स हैं, उनका थोड़ा बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री, उनका फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, जैसे अभी बहुत सारे सेल में एक्सपेंशन होने वाला है। फिर आप अपने ब्रांच से कैसे इनपुट कर सकते हैं सेल को, तो अलग अलग ब्रांच का है, जैसे मैकेनिकल का होगा तो बोलेगा सर फॉर मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, और केमिकल है तो बोल सकता है सर कोकोवेन में। तो हर ब्रांच का अपना अपना वो पता कर ले कि मैं किधर फिट बैठता हूँ सेल के लिए। और अपने 2-3 सब्जेक्ट अच्छे से कर लें, और सब्जेक्ट्स के जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उन पे कॉन्फिडेंट रह के बोले। और अगर 1-2 पहले इंटरव्यू होता है तो अगर 1-2 क्वेश्चन स्किप भी होता है, या अगर हम नहीं बोल पाए या हेजिटेट कर पाए, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मैं अपने टाइम पे भी मुझे याद है कि मैं 1-2 क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया था। तो उसको लेके ग्रुप डिस्कशन तक नहीं जाना है कि मेरा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन नहीं बोल पाया। तो कई लोगों का होता है वो जीडी में वो टेंशन स्ट्रेस दिखता है, तो उसको वहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज 7-10 मार्क्स का है, और वहां जो बैठ रहे हैं उनको पता है कि ही जस्ट फ्रेशर, ही जस्ट कमिंग, तो दे विल गिव लाइक एक मिनिमम स्कोर तो सबको देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ अपर एज होगा तो वो देंगे, तो इंटरव्यू का टेंशन ज्यादा नहीं लेके
नेक्स्ट राउंड में जाना है। और नेक्स्ट राउंड में जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है, अपना जो फॉर में या अगेंस्ट में पॉइंट लिख लेना है, अगर लैंग्वेज में वो है तो, और पॉइंट लिख के अपना पॉइंट को देख के बोल सकते हैं। और कई बार होता है कि ग्रुप डिस्कशन में कोई एक है जो उसको ओवर रूल करने का कोशिश कर रहा है, तो उससे भी नहीं डरना है, अपना पॉइंट प्रैक्टिकल सोच के आप क्या सोचते हैं उसको करके रखना है। तो यही सजेशन है कि पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स रहना है। और गेट में स्कोर कम है तो मेरा पीछे वो लिस्ट में नाम है तो मेरा होगा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। वो हाँ, वो 25% इज अ वेरी बिग चंक सर, उसमें गेम ऊपर नीचे हो सकता है। वो लास्ट 5 ओवर्स टाइप का T20 गेम का है कि मतलब उसमें भी पलट सकते हैं हम सीन को। बिल्कुल बिल्कुल, 25% बहुत ज्यादा वो होता है, सिग्निफिकेंट है। और हमें ये भी नहीं पता कि वो एलिमिनेटिंग है कि नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कोई हाई रैंकर एलिमिनेट हो गए, तुम्हें चांस मिल ही रहा है। तो आप उसको पॉजिटिव लेना है सर, पॉजिटिव लेना है। और अगर आपको कॉल आया है तो प्रोबेबिलिटी है, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो अपना और आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, तो प्रोबेबिलिटी है तभी उन्होंने आपको कॉल किया है। चलिए चंदन, ये आप, हाँ जी। हाँ, बोल रहा हूँ सर कि इंटरव्यू में मतलब जो रिटायर करने वाले होते हैं 1-2 साल, उस टाइप के लोग बैठते हैं, तो उनको भी पता है। वो कई बार बोलते हैं कि जब होने के बाद जब इनसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि जब मैं आपके टाइम पे इंटरव्यू दे रहा था तो मैं भी सीख रहा था। तो जो आपको लगता है बोलिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप नई चीजों को सीखते हैं, इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, मैनेजरियल स्किल, आपको बहुत लोग को मैनेज करना है, काम देखना है, तो वहां पे उतना ज्यादा टेक्निकल इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। सही बात है। चलिए चंदन, आपकी तरफ से जो इनपुट आया है, बिलीव मी दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जाएंगे उनके लिए बहुत इनपुट इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका मोटिवेशनल आपने जो बातें बताई हैं बच्चों को, कि आप टेंशन मत लो, सिंपल जाओ और जो आता है बेसिक वो आपसे पूछेगा, घबराओ मत और जाओ, ये चीज बच्चों के लिए बहुत मोटिवेटिंग रहेगी। तो आई एम रियली थैंकफुल, आपने अपना टाइम दिया आज संडे को और आप यहाँ पे आए और आपने ये सारा इंफॉर्मेशन शेयर किया। थैंक्स अ लॉट चंदन। सर ये मेरे लिए बहुत मतलब सौभाग्य का विषय है कि सर मैं बाकी लोगों के लिए कुछ ऐड कर पा रहा हूँ। और लास्ट में मैं यही करना चाहूंगा कि मैंने भी कई इंटरव्यू दिया सर। कई बार सक्सेस और फेलियर मतलब होता है, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट से देने का एक फायदा होता है कि आप वो फेस का एक्सप्रेशन से भी उनको पता चल जाता है कि इसको जो पता है वो भी नहीं बता पा रहा है। तो एकदम कॉन्फिडेंट होके दें। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो और सेल में आए। ओके, थैंक यू चंदन, थैंक यू वंस अगेन।